अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ साबूदाना इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत हेल्थी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे हाफ कप साबूदाना। मैंने यहाँ पर बारीक वाला साबूदाना लिया है। अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखो ये अच्छे से वॉश हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई और चना दाल। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी यानी रवा। मैंने यहाँ पर मीडियम वाला रवा लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखो ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखो ये साबूदाना अब अच्छे से फूल चुका है। मैंने यहाँ पर साबूदाने का पानी स्ट्रेन कर लिया है। जो सूजी को हमने रोस्ट करके रखा था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कर्ड और सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट तक ढककर रख देंगे। देखो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो या बेकिंग सोडा, 2 में से आप एक ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इडली मेकर लेंगे। इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें इडली का बैटर डालेंगे। अब हम स्टीमर में इडली को रख देंगे और इसे 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। अब ये साबूदाना इडली बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे सांभर के साथ या चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत हेल्थी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।